में जो है वो आपस में बजने लगी। बुजुर्ग लोग भी हमारे बोला करते थे कि ऐसी हनुमानी जो है यहाँ पहले से होया करती थी। कई एक्सीडेंट हुए, कोई बाइक के नीचे जाती थी यहाँ हुड्डू नाले में। एक ट्रक हमारे लोअर कास्ट साइड का था जिसमें 2 लड़के बेचारे मारे गए। गाँव काटली है, वहाँ के एक बुजुर्ग थे हमारे, तो वो कहा करते थे जैसे उजार होते हैं हमारे, खिरणू है, कुदवाड़ू है और गैंकी है, तो उनका लखवा कराने के लिए वो यहाँ आते थे। हिमाचल में बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं। कुछ काल्पनिक हो सकते हैं, कुछ वास्तविक हो सकते हैं। सच्चाई कुछ भी हो, हमारा काम है ऐसी ही रहस्यमयी चीजों को, नई नई जगहों को आप तक पहुंचाना। और आज बात सोलन के अर्की में पड़ने वाले हुड्डू नाला की। ये लोकेशन अर्की के जयनगर के साथ लगती है। यहाँ का रोड जाता है शिमला, अर्की, कुनिहार जैसी जगहों के लिए। प्राकृतिक रूप से यहाँ पानी बहता रहता है, जिस नेचुरल वाटर को पीने के लिए यहाँ हर कोई रुकता है। ये जगह दिन में तो शांत प्रतीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की कहानियाँ डरावनी भी बहुत है। बहुत से लोग यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस कर चुके हैं, खासकर वो जो यहाँ से अकेले गुजरते हैं। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि यहाँ उन्होंने प्रेमी जोड़ों को देखा है, और जिन्होंने देखा उनका बच पाना लगभग नामुमकिन था। कुछ लोगों ने दुर्घटनाएं देखी, कुछ ने महसूस किया साया, तो कुछ शिकार हुए मृत्यु के भी। प्राचीन समय में यहाँ किसी के सती होने की कहानियां भी हमें सुनने को मिली, लेकिन ठोस प्रमाण किसी भी कहानी के नहीं है। सच जो भी हो, यहाँ से रातों में गुजरना डरावना जरूर हो जाता था। अभी तक की अंतिम घटना यहाँ पर एक ट्रक के पलटने की आई थी, जिसमें 2 युवकों की मृत्यु भी हुई। इसके बाद यहाँ मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया, जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर होने वाला था। मंदिर बनाते समय भी बहुत सी बाधाएं सामने आई, लेकिन अंततः मंदिर बन ही गया। और हनुमान जी की ऐसी कृपा कि तब से लेकर अभी तक यहाँ ना कोई डरावनी घटना हुई, ना ही कोई दुर्घटना देखने को मिली। ये मंदिर आज आने जाने वालों के लिए आस्था का केंद्र है, जहाँ से अक्सर मैं भी गुजरता रहता हूँ, और वो नेगेटिव वाइब्स अब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो चुकी है। हालांकि लोग यहाँ हुई बुरी घटनाओं को अभी भी नहीं भूले। जिन्होंने अपने घरों के चिरागों को खोया, वो आज भी इस जगह से घृणा करते हैं, और करे भी क्यों ना। खैर, हनुमान जी का आशीर्वाद और मंदिर स्थापना के बाद यहाँ हर साल कथा और भंडारे का आयोजन भी होता है। अभी तक की कहानी आपने मेरी जबानी सुनी, पर अब यहाँ के कुछ किस्से, मंदिर स्थापना तक की बातें यहाँ के पुजारी और ग्रामीणों से सुनिए। मैं कमलेश कुमार भारद्वाज ग्राम साई पंचायत से बिलोंग करता हूँ। एक बार मेरे पड़ोसी है ना जी, साथ में ही दयाराम जी के द्वैता होता था बबलू, वो भी एक बार यहाँ से नीचे गिरा और नीचे खड्ड में पहुँच गया वो, और वो भी जीता बच के आ गया। फिर उनका ही एक जीजा होता था जी, वो टिप्पर चलाता था जी, और जहाँ हम बैठे ना इस टाइम, वो कोई 6 सवा 6 के बीच में यहाँ से गया, और यहाँ उसको 2 आदमी दिखे और उनका एक्सीडेंट टाइप दिखा उसको, और खून दिखा उसको। वो घबरा गया। वो फिर साई पहुंचा जब हमारे पास, उसने बोला भाई जी वहाँ हुड्डू नाला में चलो, एक्सीडेंट हुआ है और उनकी हालत ख़राब है, और चलो। मैं कल तो डर गया भाई, आप सब चलो। हम आ गए यहाँ, और यहाँ देखा तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था। वो बोले तो यहाँ तो 2 बंदे थे और खून था उनका, तो यहाँ गिरा हुआ और गिरे हुए थे। गाँव काटली है, वहाँ के एक बुजुर्ग थे हमारे, तो वो कहा करते थे कि जो भी हमारे यहाँ गांव साई है, तो जैसे उजार होते हैं हमारे, खिरणू है, कुदवाड़ू है और गैंकी है, तो उनका लखवा कराने के लिए वो यहाँ आते थे। अचानक एक दिन उनको रात को जो है अंधेरा हो गया, और यहाँ से पैदल, क्योंकि रोड वगैरह कोई होते नहीं थे, तो पैदल गए, तो उनको भी इस हुड्डू नाले में जो है उनको अनहोनी हुई। जब वो वहाँ से गए और उन्होंने खड्ड क्रॉस की, तो उनको ऐसा लगा कि ऊपर से पहाड़ गिर गया। और उसके बाद थोड़ा आगे गए, तो उसके बाद जैसे हमारे जो जिसमें हम जो है शादी में जो है खाना बनाते हैं, उनको हम बटोरी बोलते हैं, तो वो जैसे खड्ड के बीच में जो है वो आपस में बजने लगी। मंदिर बनाने की जो घटना यहाँ लोगों की हुई, मृत्यु हुई लोगों की, और हमारे स्थानीय लोगों को भी यहाँ मृत्यु हुई है। और मेरी अपनी सखी चाची, जिनकी जो साथ में ऊपर गिर के मौत हुई थी, फिर साथ में यहाँ सामने, बिल्कुल सामने, मनसाराम जी की साई वालों की एक मृत्यु हुई थी गाड़ी एक्सीडेंट में ही। और फिर कई एक्सीडेंट हुए, कोई बाइक के नीचे जाती थी यहाँ हुड्डू नाले में। कई
पशु गए जीते हुए, मर गए, कई पशु गिर के गए मर गए, वहाँ कई हादसे हुए। फिर लास्ट में एक ऐसा हादसा हुआ कि एक ट्रक हमारे लोअर कास्ट साइड का था, जिसमें 2 लड़के बेचारे मारे गए एक्सीडेंट में। खड्ड में जाते थे, कई गाड़ियाँ गई, एक आध दिन गई पर कई गई। फिर जब वो बड़ा हादसा हुआ, फिर यहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो गए, जमावड़ा इकट्ठा हो गया देखने के लिए। फिर इसके लिए मंथन के लिए एक दिन हम बैठ गए अपने घर में ही। फिर हमारे एक पंडित जी है मुकेश शर्मा जी, फिर राकेश महंत जी है, फिर हमारे अंकल जी है यहाँ नरसिंह दास जी, जो हमारे भूतपूर्व उप प्रधान भी रहे हुए। फिर हमने एक मंथन किया, भाई ये तो हो गया, इनके बच्चे तो चले गए, पर आइंदा के लिए किसी हमारे बच्चों के ऊपर या आपत्ति ना आए, तो इसके लिए कुछ हमारे को सोचना पड़ेगा। फिर बहुत विचार विमर्श करने के बाद फिर हमने एक योजना बनाई कि ये इस मंदिर को क्यों ना हम संकट मोचन, जो ये संकट की दशा आ रही है सबके ऊपर आ रही है, पूरे इलाके के ऊपर आ रही है। हमारे अपने घर के थे, मेरी अपनी सखी चाची थी, और किसी और के ऊपर हमारे ये घटना ना घटे। तो हमने एक सोच समझ कर रणनीति बनाई, भाई अब इसको कैसे हैंडल किया जाए और इससे निजात कैसे पाई जाए। तो संकट की दशा को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी की एक हमारे को याद आई, भी हनुमान जी एक संकट की दशा को दूर कर सकते हैं। तो हमने मन में एक धारणा की, चलो हम मंदिर तो बना देंगे, पैसा कहाँ से आएगा। सब जिसके पास हम गए उन्होंने बोला कि हम भरपूर सेव करेंगे आप लोगों का, और आइंदा के लिए घटना ना घटे तो हम तो सेव करने के लिए तैयार हैं, वहाँ मंदिर स्थापित होना चाहिए। फिर जगह चिन्हित करने के लिए बात आई, भी हम करें तो कहाँ करें। तो हमारे प्रधान जी वगैरह जो हमारे हरिराम वर्मा जी है, उनके सहयोग से और ग्राम वासियों के सहयोग से हमने एक थाना की एक जगह चिन्हित कर देते हैं, जो हम मंदिर बनाए, वहाँ हनुमान जी का मंदिर बनाए। फिर बात आई, भाई मंदिर तो बनाया पर इसको पहले दिखा तो लिया जाए, भाई यहाँ बनने के लायक है मंदिर, यहाँ हो सकता है ये काम कि नहीं हो सकता। फिर हमने पंडितों से इसकी चर्चा की, तो उन्होंने भी हमारे को इजाज़त दे दी भी आप कर सकते हैं। फिर हमने 14 जनवरी 2022 को यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा। किसी कारणवश मेरे पड़ोसी का एक बच्चा था, उसकी डेथ हो गई, उसका नाम यमन था। फिर उसकी डेथ उस दिन हो गई, उस दिन वो कैंसिल हो गया। फिर 26 जनवरी को इसकी भूमि पूजन हरिराम वर्मा जी के द्वारा किया गया। फिर पैसा तो हमारे पास था नहीं, पर हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई, पैसा भी आया, सब कुछ हुआ और मंदिर भी स्थापित हो गया। फिर जैसे यहाँ हमने मूर्ति ले आई, राधा कृष्ण मंदिर में रखी गई थी पहले मूर्ति। फिर यहाँ जो मूर्ति की जो पूजन होता है, तो उसके लिए मूर्ति जैसे हमने यहाँ ले आई, तो एक हरा पेड़, जेक का पेड़ का नाम तो सुना होगा, हरा पेड़ उखड़ के अपने आप ही गिर गया, ना हवा थी ना कोई पानी था, बिल्कुल सूखा था। और फिर जैसे जो लास्ट में सैन होता ना जी, जैसे मूर्ति पूजन के बाद एक सैन होता है सैया सैन का। फिर एक हमारे बीच में से एक, मैं नाम तो लेना चाहूँगा उन शख्स का क्योंकि वो भी हमारे अपने ही हैं, उन्होंने बोला जी भाई यहाँ हनुमान जी आए भी हो गए, इतना पूजन कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, कोई आए भी हो गए। तो मेरा कहना था भी क्यों नहीं आएंगे, जब हम दिल से कर रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे। फिर तो कुछ हमारे को इसका प्रूफ तो चाहिए, क्योंकि कलयुगी दुनिया है, इनको तो प्रूफ का ज़रूरत है। फिर ये देखो सामने एक चिड़िन्नों का पेड़ है, वो आपको दिख रहा है, सामने दिखा लो आप, ये परली साइड, ये बड़ा पेड़ होता था जी सूखा। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, उसके कम से कम 10 या 15 मिनट में वो पेड़ गिर गया है जी। और गिर गया तो वो बंदा तो हक्का बक्का हो गया, भाई ये क्या हुआ। तो हमने बोला भाई जो आप परीक्षा ले रहे भगवान जी की, तो ये कारण है उसका। और फिर उसके बाद ये 10 अप्रैल 2022 को इसकी मूर्ति स्थापना हुई जी, और बड़ा धूमधाम से प्रोग्राम हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ जो कोई घटना है ना जी, बिल्कुल नहीं हुई। एक बुढ़ी माता थी हमारे बलेरा से, तो वो गायब हो गई बेचारी। फिर यहाँ साथ ही पहाड़ी के ऊपर जाके वो 8 दिन बाद जिंदा मिली। डॉक्टर ने बोला जी आज नहीं मिलती तो मर जाती। तो ये शक्ति है हनुमान जी की।
तो कुछ ऐसी थी हुड्डू नाला की कहानी। अगर आप भी यहाँ से गुजरे तो इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट में बताइए अपने आसपास के कुछ ऐसे प्लेसेस को जिन पर हम बना सकें वीडियो। इस वीडियो को शेयर और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरा यूट्यूब चैनल है KKSB व्लॉग्स और इंस्टाग्राम पर मैं हूँ official_KKSB के नाम से। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।